नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत दीपिका पर। आज हम काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने अब हित अन्वयवाद का जो प्रस्तुतिकरण किया है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये अभिहित अन्वयवाद क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मीमांसा शास्त्र में मुख्य दो वाद है, एक अभिहित अन्वयवाद और एक है अनवित अभिधानवाद। जो अभिहित अन्वयवाद है वो कुमारिल भट्ट का मत है, यहाँ से परीक्षा में जो है हर बार एक क्वेश्चन आता भी है। और जो अनवित अभिधानवाद है वो प्रभाकर का मत है। एक एक करके जो है हम इन चीज़ों को समझेंगे। आज हम अभिहित अन्वयवाद पर ही जो है सारी चर्चा करेंगे और उसके अंतर्गत वाक्य, योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि के स्वरूप को भी हमें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभिहित अन्वयवाद कुमारिल भट्ट जो है वे मानते हैं कि पदों का अपना अर्थ होता है। हर पद का जो अपना अपना अर्थ जब मिल जाता है तो वो अर्थ मिल करके ही जो है वो वाक्य बनता है। ये जो है कुमारिल भट्ट मानते हैं। यानी पदेन पदार्थः बोध्यते तत्पश्चात अन्वय बुद्धया वाक्यार्थ है। पदेन पदार्थः बोध्यते तत्पश्चात अन्वय बुद्धया वाक्यार्थ है। पद से जो है वो अर्थ की प्राप्ति होती है, उसके पश्चात उन सभी पदों का अन्वय कर करके वाक्य बनता है। यही अभिहित अन्वयवाद है। उदाहरण है, राम है वनम गच्छति। राम जो कि एक व्यक्ति है, यह राम पद का अर्थ है। वनम का अर्थ जो है, वनम पद का अर्थ जो है जंगल है, और गच्छति का अर्थ है जाना। अब ये तीन पद है, तीनों का अर्थ अलग अलग है। तो अभिहित अन्वयवादी कहते हैं पहले तीनों पदों का अर्थ अलग अलग प्राप्त होगा, फिर उनको जो है अन्वित यानी समूह में इकट्ठा कर करके जब हम इकट्ठा कर देंगे तो वह वाक्य के रूप में हमको अर्थ की प्राप्ति होगी, पूरे वाक्य के सामूहिक अर्थ की प्राप्ति होगी। ये लेकिन एक कंडीशन कह रहे हैं कि वाक्य के अंदर जो है पदों के बीच में योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि, ये तीनों भी होनी चाहिए। अब योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि जिन पदों के बीच में होगी वही वाक्य होगा। साहित्य दर्पणकार ने जो है योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि को समझाया है। आइए समझते हैं। साहित्य दर्पणकार में जो है कारिका आई है, वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा आसत्य युक्त पदोच्चय है। यानी वाक्य जो है योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त होता है, तभी वो वाक्य कहलाता है। अब योग्यता को समझते हैं। तो योग्यता के लिए कहा है, योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा अभाव है। यानी पदार्थों में परस्पर बाधा का अभाव होना चाहिए, उसको योग्यता कहते हैं। दो पदार्थों में परस्पर बाधा नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, उसे जो है योग्यता कहा गया है। जैसे कि गज है जलम पीबती। गज यानी हाथी जल पानी पीबती पीता है। अब इन पदों का जो है वो मेल है, यानी इनमें कोई परस्पर जो है बाधा नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह हम कह दें वहीना सिंचती, वहीना का अर्थ हो गया अग्नि, और सिंचती सिंचाई करती है। अब अग्नि सिंचाई नहीं कर सकती है, सिंचाई तो जल का कार्य है, अग्नि से तो कोई खेत की सिंचाई नहीं हो सकती। तो ये तो दोनों पद है, ये अयोग्य है, इनके परस्पर इनके बीच जो है बाधा है। अब जब पद योग्य नहीं होंगे तो वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये हो गई योग्यता। अब इसी प्रकार वाक्य में आकांक्षा और आसक्ति होनी चाहिए। आकांक्षा प्रतीति प्रिय अवसान विरह,
स च श्रोतु जिज्ञासा रूप है। निरंकाक्षस्य वाक्यत्वे घोरस्वः पुरुषो हस्ति इत्यादि नामपि वाक्यत्वं स्यात्। यानी जब शब्द का जो पूर्ण अर्थ के लिए जो हमें अन्य शब्द की प्रतीक्षा रहती है तो इसको आकांक्षा कहा गया है। अब जैसे किसी ने वाक्य बोला राम जो है पानी पीता है, अब राम इतना शब्द बोला या इतना पद का उच्चारण किया तो हमें जिज्ञासा, सामने वाले व्यक्ति को जिज्ञासा रहेगी कि अगला शब्द ये क्या कह रहा है या अगला पद ये जो है क्या बोलने वाला है। तो इसी को जो है श्रोतु जिज्ञासा रूप कहा गया है। और प्रतीति पर्यावसान विरह, यानी दो पदों के बीच में जो जिज्ञासा है उसके बीच में जो है अवसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने वाक्य बोला राम और 15 मिनट के बाद ऐसे कह रहा है कि पानी, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ये जो है फिर आकांक्षा नहीं कही जाएगी। आकांक्षा का अर्थ ये है कि दो पदों के बीच में जो जिज्ञासा होती है उसका तुरंत जो है वो जिज्ञासा पूरी हो जाए। इसी को जो है आकांक्षा कहा गया है। अब ये दूसरा उदाहरण देखिए, गौर अश्वः पुरुष अस्ति। इसका अर्थ ये है घोड़ा, गौर मैंने गऊ, अश्व मैंने घोड़ा, गऊ घोड़ा, पुरुष आदमी और हस्ती मैंने हाथी। यानी गऊ, घोड़ा, आदमी और हाथी। अब इसमें क्या है, ये वाक्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? इसमें आकांक्षा की पूर्ति नहीं है। भाई घोड़ा ऐसे अगर कहा जाए अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, तो आकांक्षा की पूर्ति है। लेकिन ये तो चार अलग अलग शब्द है, अलग अलग संज्ञाएं हैं चार, उनके साथ कोई क्रिया तो है ही नहीं या कोई विशेषण तो है ही नहीं। इसलिए इस प्रकार के जो शब्दों को वाक्य नहीं कहा जा सकता। तो यानी वाक्य में जो है आकांक्षा भी होनी चाहिए। तीसरा जो है सन्निधि, यानी आसक्ति। आसक्तिर बुद्धया विच्छेद है, बुद्धि विच्छेदे अपि वाक्यत्वे इदानीम उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनंतरोच्चारितेन गच्छतीति पदेन संगति स्यात्। यानी शब्दों का बुद्धि में एक साथ ग्रहण होना, क्रम से पास जो उच्चारण है उसको सन्निधि कहा गया है। जैसे राम है वनम गच्छति, अब राम वन और गच्छति ये पास लिखे हुए हैं तभी यह वाक्य है। अगर पदों में सन्निधि ही ना हो, राम लिख दिया और 2 लाइन छोड़ के जो वन लिख रहे हो तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। या फिर ऐसे है कि देवदत्त गच्छति, अब देवदत्त जो है आज बोला और गच्छति 2 दिन बाद बोले, तो ये भी पदों में जो है सन्निधि नहीं बैठेगी। तो सन्निधि नहीं बैठेगी तो जो है फिर वो वाक्य का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो है वाक्य में योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि। योग्यता मैंने बताया, आकांक्षा भी समझाया आपको, और अब जो है आसक्ति ये भी समझाया। जब ये तीनों चीज़ें जो है वाक्य में होती है, पदों में होती है, तब जाकर के जो है पद जो है वाक्य का स्वरूप जो है धारण करते हैं। तो आचार्य मम्मट ने यही कहा है कि अभित अन्वयवाद, यानी पदों का जो है अलग अलग पद जब जो है योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त होकर के अन्वित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और जब वो सामूहिक रूप से अर्थ प्रकट करते हैं तो उसको वाक्य कहते हैं। तो ये है अभित अन्वयवाद, जिसको आज हमने समझा। अगले वीडियो में हम जो है अन्वित अभिधानवाद समझेंगे, जिसमें जो अलग अलग जो है अर्थ ग्रहण नहीं करते, बल्कि सीधा ही जो है इकट्ठा ही जो वाक्य का अर्थ ग्रहण किया जाता है। उसको अगले वीडियो में समझेंगे।